हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे मॉड्यूल वन। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल वन से। तो मॉड्यूल वन में सबसे पहले है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है? तो मशीन लर्निंग एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम, और यू कैन से दैट ए डेटा विच इज गेटिंग फ्रॉम अ वेरियस इनपुट्स। और जब वो इनपुट से आते हैं तो वो जो डेटा है वो एक प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू वो ट्रेनिंग होती है उनकी, एंड उससे वो एक्सपीरियंस लेते हैं, एंड दैट द एक्सपीरियंस कॉल्ड मशीन लर्निंग। लाइक जैसे एग्जांपल कि आप एक डॉग को ट्रेन कर रहे हो। तो जब वो डॉग को ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको ट्रीट दे रहे हो कि यस यू डिड अ टास्क सक्सेसफुली, सो यू विल गेटिंग अ ट्रीट। सो दैट्स हाउ द मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन। तो मशीन लर्निंग की कुछ क्लासिफिकेशन है, उनको देखते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग के देखते हैं। इसमें फोर कैटेगरीज आती है, इसमें फोर मेजर कैटेगरीज है मशीन लर्निंग की। ठीक है, जो कि सिग्नल एंड रिस्पॉन्स पे वर्क करती है, एंड दैट इज अवेलेबल टू द लर्निंग सिस्टम विच आर फॉलोज दिस कंडीशन। सो फर्स्ट हमारा आता है सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है ये देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टास्क ऑफ लर्निंग अ फंक्शन दैट मैप्स ऑन an input to an output based on example input and output pairs। लाइक इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कंडीशन, जैसे एक एग्जांपल है, लाइक जेंडर, एज एंड लेबर। ठीक है, तो जेंडर में जैसे है एक मेल फीमेल। ठीक है, एंड एज कुछ भी ले लो आप, एनी एक्स वाई जेड कुछ भी एज ले लो। एंड उस लेवल में बोला है जो ये मेल है जिसकी एज 48 है, वो सिक है, लाइक बीमार है। और एक फीमेल है जिसका एज 21 है, वो हेल्दी है, लाइक गुड। और एक मेल है जिसका एज 32 है, वो हेल्दी है, लाइक गुड। एंड जो फीमेल जिसका एज 36 है, वो सिक है, तो दैट इज नॉट गुड। तो इससे क्या पता लग रहा है कि कौन से इन एज वाले ग्रुप को और कौन से जेंडर्स को हॉस्पिटलाइज करना है बाय थ्रू द लेबल। अगर कोई बंदा सिक है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना। अगर वो बंदा हेल्दी हेल्दी है तो उसको हॉस्पिटल की नीड नहीं है, हॉस्पिटल की नीड नहीं है। कैसे पता करा? बाय डिफाइनिंग अ लेबल। सो सुपरवाइज में जो चीज आती है वो आती है लेबल, कि इसमें लेबल के थ्रू हम चीजों का पता करते हैं। ठीक है, एज लाइक जो हॉस्पिटल वाला केस है आप इसको समझ लें, और इसी के थ्रू ये सुपरवाइज लर्निंग ये कहना चाहता है। ठीक है, इसमें ये जो लेबल वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड। सो अनसुपरवाइज्ड होता क्या है? यूज टू ड्रॉ inferences from the dataset consisting of output data without label। That means without label। सुपरवाइज में हमने क्या पढ़ा था? सुपरवाइज में हमने लेबल पढ़ा था, लेबल। लेकिन अनसुपरवाइज में, अनसुपरवाइज में विदाउट विदाउट लेबल पढ़ते हैं। जैसे ये, ठीक है, यही हमने ले लिया जेंडर और एज को, जेंडर और एज को। अब जेंडर मेल फीमेल एंड उसकी एज कुछ भी। अब जब आपने उसको लेबल ही नहीं दिया, आपने उसको लेबल ही नहीं दिया कि वो बंदा सिक है, हेल्दी है, या इंटरमीडिएट में चल रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है? अगर यही नहीं पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जो इस चीज को करता है। सो ये देखो, हमने एक एप्पल लिया, हमने मैंगो लिया, और हमने चेरी लिया। हमने तीन फ्रूट लिए। ठीक है, अब उन तीनों फ्रूट को हमने इंटरप्रिटेशन में डाला। इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है, दिस इज ए प्रोसेस। ठीक है, अब उस प्रोसेस के थ्रू एक एल्गोरिथम पास होगा। ये सुपरवाइज में एक एल्गोरिथम है, उसके अंदर एक पास हुआ, एंड देन उस एल्गोरिथम से पास होके
लाइक एक प्रोसेस है जिसको KNN वाला एक टॉपिक है, उसमें ये चीज पता करते हैं कि ये जो चीज है ये किससे रिलेट कर रही है। एप्पल आपने डाला उस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस में बहुत सारे पिक्स लगा दिए, बहुत सारे पिक्स, और जो आपका इनपुट आया, इनपुट उससे वो मैच करने की कोशिश करता है। अगर वो इन कंडीशंस के अंदर अगर मैच हुआ, लाइक ये वाली कंडीशन पे मैच हुई, तो ये शो करेगा कि यस दिस इज एप्पल फ्रॉम दीज ऑल पैरामीटर्स यू आर ऑल गिवन। ठीक है, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे एप्पल हो गया, यहाँ पे चेरी हो गया, यहाँ पे मैंगो हो गया, एंड दैट्स हाउ योर मॉडल इज गोइंग टू बी ट्रेन। So that's how, um, I mean, this is a process. I mean, this is a interpretation. That's a process. और ये भी प्रोसेस के थ्रू पास होता है। That's algorithm and that's a model training. Okay. And अब आते हैं reinforcement learning में। ये reinforcement learning एक्चुअली में होता क्या है? So the problem of getting an agent, the getting an agent to act in the world so as to maximize its rewards. इसका काम बस यही है कि ये एक एजेंट है जो किसी रिवॉर्ड पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इमेजिन यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, यू आर प्लेइंग इन अ वीडियो गेम, एंड इन द वीडियो गेम आप उसमें एवेटार का रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, आप एक सुपर हीरो जो विलन्स को मारता है, आप एक सुपर हीरो जो विलन्स को मारता है, और विलन्स को मारने के बाद, विलन्स को आप मार रहे हो, तो जब आप एक विलन को मार रहे हो फ्रॉम लेवल वन के विलन को मार रहे हो, तो आपको लाइक सपोज आपको 20 कॉइन्स मिलेंगे। लेवल 2 के विलन को मारोगे तो आपको 50 कॉइन्स मिलेंगे। लेवल 3 के विलन को मारोगे, कॉइन 100 मिलेंगे। तो इस हिसाब से एक एजेंट तैयार हो रहा है, मतलब एक थ्रू एक सेट ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू, ये सब चीजें पैरामीटर्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है दैट whenever I am क्लियरिंग द, आई मीन स्टेजेस, जब भी मैं इन स्टेजेस को क्लियर कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा हूँ, तो वो अपने एबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है, एबिलिटीज से इंक्रीज हो जाता है ताकि वो अगले वाले स्टेज पे और ज्यादा उन एबिलिटीज को यूज कर सके। यही इसमें लिखा है, each action you take changes the stage of the game. In this game, you will get the point from the doing good things like defeating enemies and collecting the items. Items in this point of, you are getting a rewards. Agent learns from its experience and it starts off what action will lead to the most reward. ठीक है, कौन सा एक्शन लेने पे उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। So that's how the reinforcement learning works on. So इसका एक डायग्राम है, इसको देखते हैं। हमने एक इनपुट रॉ डेटा लिया जिसमें अलग अलग इनपुट्स हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, इन तीन अलग अलग हमने इनपुट लिया, और एक ये एक, आई मीन एक प्रोसेस के थ्रू हमने इसको पास किया। लाइक यहाँ पे आपका ये एजेंट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, एंड देन ये इसके ये जो प्रोसेस है पूरा अंदर, ये एक रिवॉर्ड सिस्टम का एक एल्गो है, ये मान के चलो। एंड देन उसके बाद ये सिलेक्ट करता है कि अ, इन मतलब इनमें से जो मैंने आपको बताया लेवल 1 लेवल 2, इनमें से जो रिवॉर्ड सबसे ज्यादा मिलता है उसी पे वो ज्यादा फोकस करेगा। लाइक अगर इस पे ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है तो इस पे ज्यादा फोकस करेगा, और अगर ये स्क्वायर वाले पे फोकस कर रहा है तो इस पे ज्यादा फोकस करेगा, अगर सर्कल वाले पे ज्यादा मिल रहा है तो सर्कल वाले पे फोकस करेगा। सो दैट्स हाउ द मॉडल ट्रेन्स ऑन रेनफोर्समेंट। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। ओके, सेमी सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है that falls between supervised and unsupervised। ये ये है मेन लाइन जो इसमें कवर हो रही है। सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इट यूजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल, जो थोड़े अमाउंट का
लेबल डेटा यूज करेगी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल डेटा। ठीक है, अनलेबल डेटा बहुत चाहिए और लेबल डेटा थोड़ा सा चाहिए टू ट्रेन दी मॉडल। अब जैसे गूगल है, ठीक है, ये गूगल है। गूगल क्या करता है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज करता है टू ट्रेन इट स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर यानी जो आपकी ईमेल्स, जो ईमेल्स हैं जहाँ पे आपके स्पैम मेल्स आते हैं, वहां पे आपका ये यूज होता है स्पैम फिल्टर में। लाइक गूगल हैज अ लार्ज सेट ऑफ लेबल ईमेल्स, ठीक है, but it also has the much larger set of unlabeled data. Google uses semi-supervised to get the accurate spam filters even through its does not have the label. I mean, जैसे देखो, जब आपने गूगल ओपन किया तो गूगल में जीमेल है, ठीक है। वो जीमेल को ओपन करने के बाद साइड में आपका यहाँ पे एक स्पैम का ऑप्शन आता है। तो स्पैम में जो ईमेल्स है, जो स्पैम में ईमेल्स आती है, वो नोटिफाइड नहीं होती बाहर डेस्कटॉप, मतलब वो नोटिफाई नहीं करना चाहता, क्योंकि इन स्पैम का कोई काम ही नहीं है आपको रिलेट करने का। हाँ, हालांकि थोड़े बहुत स्पैम इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंस वगैरह मेल होते हैं, कई कबार वो स्पैम में चले जाते हैं। पता है कि वो इसलिए क्योंकि उसमें एक फिल्टर लगा रहता है, उसमें एक फिल्टर होता है, जो ये फिल्टर ये डिसाइड करता है, उन वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स पे ये डिफाइन करता है कि ये जो मेल आपको आया है, इसको किस पे डालना है। आपके जो जो मैं ये मेल कह रहा हूँ, ये जो किस पे डालना है, या तो स्पैम में डालेगा या तो आपकी इनबॉक्स पे डालेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जीमेल का, जो इस प्रोसेस के थ्रू वर्क होता है। और इसका ये एक डायग्राम है, इसका डायग्राम देख लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा, हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा दिया, लाइक हमने इसको स्मॉल छोटा सर्कल बना दिया और एक बड़ा सर्कल बना दिया, फिर छोटा सर्कल बना दिया। लाइक ऐसे हम इसको लेबल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। एंड लार्ज डेटा, लार्ज अनलेबल डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने बहुत सारा लार्ज लेबल डेटा दे दिया, और एक ये एल्गो के थ्रू पास करेंगे। एंड देन एक सूडो लेबल डेटा सेट, जो इसको कंबाइन करेगा पूरे को, लेबल और इसको अनलेबल डेटा को कंबाइन करके, ये पूरा, इसको पूरा ठीक है, इसको कंबाइन करके। एंड देन द एमएल मॉडल ट्रेन ऑन दी लेबल प्लस सूडो लेबल डेटा, ठीक है। एंड इस हिसाब से आपका ये सेमी सुपरवाइज्ड कवर हो गया। सो आई होप कि आपको ये मशीन, एक बार फिर से पढ़ाता हूँ, आप ये रिकॉल कर देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा। हमने मशीन लर्निंग पढ़ा, मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़े। मशीन लर्निंग के टाइप्स में है सेमी सुपरवाइज, जो अभी हमने पढ़ा, सेमी सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, और एक रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। सो अभी के लिए बस, सो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए आगे का लेक्चर देखें।